Assalamualaikum, dear students. Hope you are doing well. I'm your course instructor lecturer Aisha Tariq. बेटा हम जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। उसके लिए हमने जो बुक रिकमेंड की हुई है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। आज जो बेसिकली हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है इमेज फॉर्म बाय थिन लेंसेज। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेंस की डिफाइन है। लेंस की डिफाइन आप लोगों ने ये करनी है कि लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस टू फॉर्म एन इमेज। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ यूज होता है? कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा, इन चीजों में यूज होता है। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा मटेरियल, ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसकी दो साइड क्या हो, रिफ्रैक्टिंग हो, वो क्या कहलाएगा? और इमेज बना सकती हो, वो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जब हम अपना एनालाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि लेंस दो टाइप के हैं। एक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज जो है वो लेंस दो साइज टाइप के हैं, हो सकते हैं। एक थिक लेंसेज हैं और दूसरे थिन लेंसेज हैं। हम जो अपना स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले हम थिक लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे और डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे अकॉर्डिंग टू थिन लेंस, इक्वेशन बना देंगे लास्ट में। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया ये एक लेंस हमारे पास मौजूद है जिसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक सरफेस वन विद रेडियस R1 जबकि दूसरी सरफेस टू विद रेडियस R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का क्या है? N है। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट O कंसीडर कर लिया है जिसने क्या बनाई है, एक जो सरफेस वन के अकॉर्डिंग P1 डिस्टेंस पे है और उसने एक वर्चुअल इमेज क्रिएट की है I1 जो कि सरफेस वन से उसका डिस्टेंस कितना है, Q1। अब हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास वही जो पीछे वाले टॉपिक में हम पढ़ के आए हैं, N1/P प्लस N2/Q प्लस N2 माइनस N1/R। ये इक्वेशन हम पिछले टॉपिक में बेसिकली स्टडी करके हैं। किसके बारे में? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में, इमेज फॉर्म बाय कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में है। ठीक है, उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। N1 की वैल्यू हमने कंसिडर की हुई है 1 और डिवाइडेड बाय इमेज का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, P1, इमेज का डिस्टेंस है Q1 जबकि उसकी वैल्यू N2 की ली हुई है N और N2 माइनस N1/R1 रेडियस वन। सरफेस वन के अकॉर्डिंग हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे कि सरफेस वन को अगर देखा जाए तो सरफेस वन के बारे में तो हो गया। सरफेस टू को अगर कंसिडर किया जाए तो ये जो हमारी फाइनल अभी इमेज बनी है ना हमारी सरफेस वन के अकॉर्डिंग, सरफेस टू के लिए ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी और इस एक फाइनल इमेज इस साइड पे बनेगी विद किसकी वजह से? सरफेस टू की वजह से। इसलिए हम ये इमेज इमेज वन है, इसका जो सरफेस टू से डिस्टेंस है उसे P2 यानी ऑब्जेक्ट टू कंसिडर कर रहे हैं और ये किसके इक्वल है? Q1 और T के सम के इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा हम लोग क्या अब सरफेस टू के लिए हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगा? P2 होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा? Q2। और इसी तरह N की वैल्यू, N1 की वैल्यू, क्योंकि पहले अब सरफेस टू से टकराने से पहले इमेज जो मीडियम है वो है ग्लास और सेकंड मीडियम है एयर, तो N1 की वैल्यू होगी N, N2 की वैल्यू होगी 1। ये देखें, N1 की वैल्यू N/P2, N2 ओवर की वैल्यू 1/Q2 और ये वैल्यू 1 माइनस N/R2 आ गई। ठीक है बेटा, अब हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, जैसे P2 इज इक्वल टू माइनस Q1 प्लस P। Q1 हमने माइनस इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि हमारा जो इमेज बनी है वो वर्चुअल इमेज बनी है और उसी साइड पे बनी है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था। बेसिकली इसे हम फ्रंट साइड कह देते हैं, तो फ्रंट साइड पे बनी है इसलिए Q1 नेगेटिवली है, प्लस T क्या है हमारे पास? थिकनेस ऑफ द लेंस। इसके इसको कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे, P2 की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस Q1 प्लस T इस वैल्यू में पुट कर देंगे। नेक्स्ट उन्होंने कंसिडर किया है कि अगर हम थिक लेंस की बात करें तो थिक लेंस में जो थिकनेस है T है वो ऑलमोस्ट अप्रोच करेगी जीरो को, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q1 और वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ कुछ इस टाइप की बन गई है। ये हमारी इक्वेशन है सेकंड सरफेस के लिए, जब ये कि यहाँ पे हमने एक इक्वेशन पहले पहले निकाली है फर्स्ट सरफेसेस के लिए। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे? एडअप कर देंगे। N/Q1 है जबकि यहाँ पे माइनस N ओवर, जबकि यहाँ पे अ, कहाँ चला गया, थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया इन लेंसेज। ओके, ये टॉपिक था, आई थिंक गलत बटन प्रेस हो गया। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर
10 और 11 को हम लोग सम करेंगे तो n ओवर क्यू वन है, जबकि दूसरी वैल्यू में क्या है माइनस एन ओवर क्यू वन, कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन है ये कुछ इस टाइप का फॉर्म ले लेगी। सिंप्लीफाई करने के बाद R1 और R2 की वैल्यू को उससे क्या करें कॉमन निकालने के बाद, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हम लोग जनरलाइज एक थिन लेंस के लिए कर लेते हैं। हम कहते हैं ये थिन लेंस है जिसकी थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। जब आप हाथ में पकड़ेंगे ना लेंस को तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि आपने दोनों साइड स्ट्रेच की हुई है आपके हैंड से, और कोई थिकनेस नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ये ओ प्लेस किया गया है जिसका डिस्टेंस पी है। ये इमेज जो फाइनल इमेज सिस्टम की बनी है क्यू है, ठीक है। तो और रेडियस 1 2 दिया हुआ है। तो हम कहते हैं कि जो P1 है हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, इसको हम P कंसिडर कर लेंगे, जबकि Q2 क्या है हमारी सिस्टम की फाइनल इमेज है, इसलिए हम इसको Q कंसिडर कर लेंगे। और बाकी वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, ये वाली जनरलाइज्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर हम फोकल लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम क्या वो उसमें लगाते थे कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो, यानी P इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो हमारा जो Q पॉइंट होगा वो एक्चुअल में फोकल पॉइंट होगा। यही बेसिकली डेफिनेशन है। P अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो Q अप्रोच करेगा F को। 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो वैल्यू हो गई, और Q की जगह F पुट कर दिया तो 1/F इज इक्वल टू ये वाली वैल्यूज एज इट इज। इसको हम कहते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। बेसिकली ये वाली इक्वेशन यूज की जाती है लेंस जब बना रहे होते हैं तो डिफरेंट मेजरमेंट्स करके। अगर से किसी स्पेसिफाइड फोकल लेंथ था कि कई लेंथ हमने बनाना है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और R1 R2 की वैल्यूज को वो मैयर करेंगे, और उस मैयरमेंट्स का उस ज्योमेट्री का हम लोग लेंस क्रिएट करेंगे, उसकी फोकल लेंथ ये निकलेगी। अगर हमारे पास मैयरमेंट्स मौजूद है, लेंस मौजूद है और उसका फोकल जो लेंथ है वो हम निकालना चाह रहे हैं तो हम ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। इसको लेंस मेकर इक्वेशन करते हैं कहते हैं। अब अगर इक्वेशन नंबर 14 और इक्वेशन नंबर 14 को हम कंपेयर करें तो 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1/F वैल्यू आएगी। इस तो ये वाली इक्वेशन क्या है, बेसिकली थिन लेंस इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं दो तरह के लेंसेज होते हैं, जैसे दो तरह के मिरर थे। एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होता है इस केस में हमारे पास क्या है, सारी पैरेलल आने वाली रेस को फोकस पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। जबकि रिफ्रैक्ट कनकेव लेंस क्या होता है, सारी पैरेलल आने वाली रेस को डाइवर्ज कर देता है और फोकस नहीं कर पाता। इसलिए कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जबकि कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये मिरर की उल्टा है। मिरर में जो कन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्जिंग था, लेकिन कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या है, कन्वर्जिंग। इसी तरह कनकेव लेंस जो था है वो क्या है, डाइवर्जिंग है, जबकि कनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग था। इस केस के अकॉर्डिंग ही हम कहते हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस हो उसकी फोकल लेंथ को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो डाइवर्जिंग लेंस हो उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, और उसके अलावा इस डायग्राम के थ्रू समझाया भी हुआ है कि कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी कौन सी साइड, ठीक है। ये कुछ टाइप्स है हमारे पास इन्हीं कन्वेक्स कन्वेकेव लेंसेज की। बाई कन्वेक्स लेंस यानी बाई मीन्स टू, कन्वेक्स जिसकी बोथ साइड से कन्वेक्स हो वो बाई कन्वेक्स, जिसकी बोथ साइड कनकेव हो वो बाई कनकेव। और ये दोनों क्या है, कन्वेक्स कनकेव, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर का दोनों में फर्क है, अदरवाइज सेम चीज ही है, सेम तरह की। एक साइड कन्वेक्स और एक साइड कनकेव, फोकल लेंथ का डिफरेंस होगा इनमें। प्लेनो कन्वेक्स मीन एक साइड प्लेन दूसरी साइड कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव मीन एक साइड प्लेन और दूसरी साइड कनकेव। इसकी हम मैग्निफिकेशन को कंसीडर करेंगे तो मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला है कि इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, या एक और फॉर्मूला होता है -Q/P, इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इससे हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी लेंस की। रे डायग्राम थिन लेंसेज के लिए दो तरह के लेंस हैं, एक है कन्वेक्स जिसकी दो इमेजेस बनाई हुई है, एक है कनकेव जिसकी एक ही इमेज बनाई है। एक बात बेटा याद रखें कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो मैक्सिमम ज्यादातर क्या बनाता है, रियल इमेजेस बनाता है। सिर्फ कुछ केसेस हैं कि कभी कभी वो क्या बना देता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन जबकि कनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, कभी भी उसकी रियल इमेज नहीं बनती, ठीक है। अब हम पहले पहले कन्वेक्स लेंस के बारे में, इसकी रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम कहते हैं रे वन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, फोकल पॉइंट से गुजर जाएगी। रे टू जो कि फोकल पॉइंट से गुजरती हुई फील हो रही हो, वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी लेंस से पास होने के बाद। रे थ्री जो कि सेंटर में से गुजर रही हो लेंस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद भी एज इट इज मूव करती जाएगी सीधी की सीधी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये देखिए रे वन जो से ऑब्जेक्ट से निकल रही थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, वो फोकस पॉइंट से पास हो गई। जो फोकस पॉइंट से पास होकर लेंस के करीब पहुंची या फोकस से आती हुई फील हुई, वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। लेकिन दरमियान वाली जो सेंटर में से पास आउट हुई वो एज इट इज मूव कर गई विदाउट रिफ्रैक्शन, विदाउट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, और एक पॉइंट पे मैच हो गई जहाँ इमेज आई बनी। इसी तरह सेकंड केस में अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पॉइंट से बहुत ज्यादा करीब रख दें, यानी लेंस के बहुत ज्यादा करीब रख दें, तो ए वन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो पास आउट होने के बाद, लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे चली गई। दूसरी जो ऐसा लग रहा था कि ये फोकस पॉइंट से आ रही है, वो पास आउट होने के बाद क्या हो गई, सीधी हो गई। तीसरी जो सेंटर में से गुजर रही थी वो एज इट इज मूव करती गई। लेंस पे जहाँ डिफ्रैक्ट हुई है उस पॉइंट से बेसिकली हम इनको क्या करेंगे, बैक ड्रॉ करेंगे। तो एक पॉइंट पे ये मैच करी है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है विद कन्वेक्स लेंस। ओके, अब दूसरा हमारे पास केस है डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। वो क्या है कि रे वन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लग रहा होगा जैसे फोकस पॉइंट से आई है। रे टू जो कि फोकस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगी, वो कैसे लगेगा, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। रे थ्री जो है वो जो सेंटर से गुजर रही है वो एज इट इज गुजर जाएगी। ये बात आप दोबारा याद रखेंगे कि पैरेलल वाली ऐसे लगेगा कि फोकस पॉइंट से आ रही है। इसके अलावा फोकस पॉइंट से पे जो जा रही थी वो रिफ्रैक्शन होके सीधी हो गई। फोकस पॉइंट पे जो जाने चाह रही थी वो सीधी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की। जबकि थर्ड वाली जो बीच में से जा रही थी सेंटर से लेंस के, वो एज इट इज मूव कर जाएगी। और ये तीनों को बैक ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट इस पॉइंट पे क्या हो रही है, तीनों की तीनों मैच हो रही है जहां हमारा विजुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है बेटा, अब इसके इसमें आपने क्विज नंबर 36.6 कर लेना है। इसमें कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब वही इक्वेशन है कि इमेज फॉर्म बाय कन्वर्जिंग लेंस एक एग्जांपल में करना है, और दूसरे एग्जांपल में क्या करना है, इमेज फॉर्म बाय डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू एफ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, जबकि डाइवर्जिंग के लिए फोकल लेंथ यानी एफ की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और मैग्निफिकेशन भी फाइंड करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि इमेज का डिस्टेंस और उसको डिस्क्राइब भी करना है। डिस्क्राइब का मतलब यही है कि इमेज का साइज बताना है आपने। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, वैल्यूज पुट की तो ये q की वैल्यू है, प्लस का मतलब है रियल इमेज, और 115 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनी है विद रिस्पेक्ट टू लेंस। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.5। माइनस का साइन शो कर रहा है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है, मैग्निफिकेशन में माइनस का साइन ये शो करता है। और 0.5 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हाइट से या ऑब्जेक्ट के वो साइज से हाफ साइज की बनी है हमारी जो इमेज बनी है। ओके, अच्छा, सेकंड केस में उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। इस केस में पी की वैल्यू पुट की तो वैल्यू आई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि हमारा क्यू इमेज जो है वो हमें शो नहीं हुई, रेज जो है वो इतनी डाइवर्ज हो गई कि ये इन्फिनिटी पॉइंट पे शायद जाके मिल जाए, अदरवाइज हमारे नियर फ्यूचर में तो हमें नजर नहीं आई। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तीसरे केस में क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हम देखते हैं। उसके लिए देखिए, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया -10 सेंटीमीटर। माइनस का साइन मतलब है कि इमेज बनी है वर्चुअल, और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनी है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अब मैग्निफिकेशन हमें क्या बता रही है, प्लस का मतलब है अपराइट इमेज बनी है और 2 टाइम्स ग्रेटर बनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास जो हमारा पार्ट है ए, उसकी इमेज है, और ये है पार्ट सी वाले की इमेज। बेसिकली बी वाले में हमारे पास वेज मैच नहीं हुई, तो क्या हुआ है, तो वो हमने इमेज नहीं बनाई। ठीक है, ये देखें इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रियल इमेज बनी है और हाफ साइज की बनी है, जबकि इसमें वर्चुअल इमेज बनी है और ऑलमोस्ट डबल साइज की बनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह डाइवर्जिंग के लिए हम लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। डाइवर्जिंग लेंथ के लिए वही फोकल लेंथ की वैल्यू माइनस में लेनी है, -10 सेंटीमीटर पुट करना है। ये देखिए जहाँ जहाँ इक्वेशन अब हम पुट करेंगे ना, तो इक्वेशन हमने क्या पुट की है, माइनस शो पुट की है। देखिएगा, इसमें हमारे पास ए पार्ट ये रही। ठीक है, ए पार्ट में हम लोगों ने एफ की वैल्यू देखें, माइनस में -10 पुट की है, क्यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, क्यू की वैल्यू माइनस में है यानी वर्चुअल इमेज, और 7.5 सेंटीमीटर पे है। मैम की वैल्यू क्या शो कर रही है कि इमेज अपराइट है। ये देखें ऊपर, ये देखें फर्स्ट केस में इमेज अपराइट बनी है, इस केस में भी, इस केस में भी, और इस केस में भी, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आने वाली है, और वैल्यू आई है, और जो वैल्यू आई है वो डिटरमाइन कर रही है कि उसका साइज कितना है, 0.5, यानी थर्ड
मतलब तीन तीन हिस्से कम है। हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है ना वो ऑलमोस्ट तीन हिस्से कम बना है। हमारी इमेज जो है वो तीन हिस्से कम बनी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। नेक्स्ट में है कि अगर हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर पे प्लेस किया है तो वैल्यू क्या आई है, ये आई है, और ऑब्जेक्ट पे माइनस का साइन शो कर रहा है कि विर्चुअल इमेज है और इतने डिस्टेंस पे बनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। प्लस का साइन जो क्या कर रहा है कि अप्राइड इमेज है, 0.5 का मतलब है कि हाफ साइज की बनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज जो हमारी। थर्ड केस में 5 सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू फिर माइनस की आई है, माइनस का साइन शो कर रहा है कि वर्चुअल इमेज बनी है और इतने डिस्टेंस पे बनी है विद रिस्पेक्ट टू लेंस। और प्लस का साइन शो कर रहा है कि हमारे पास अप्राइट इमेज है और ये वैल्यू क्या शो कर रही है कि 70% ऑलमोस्ट बनी है हमारे तीन तीन हिस्से समझो, तीन चौथाई हिस्सा है हमारी जो इमेज का साइज है वो बना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, यानी एक से ज्यादा लेंस यूज किया जाए। थिक लेंस के केस में एक चीज पड़ी थी वो यहाँ पे दोबारा रिमाइंड कर रहे हैं। कहते हैं कि फर्स्ट जब इमेज आप बनाएंगे ना, फर्स्ट लेंस की कैलकुलेशन करेंगे तो कंसिडर करें कि दूसरा वाला लेंस मौजूद ही नहीं है और एक इमेज बना लें। ठीक है, फिर जो दूसरे पहले वाले लेंस की जो इमेज बनी है उसको कंसिडर करेंगे कि वो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और एक फाइनल इमेज बनाए जो कि लार्जर मैग्निफिकेशन की हो। इसमें मैग्निफिकेशन देखें हो जाती है कि मैग्निफिकेशन दोनों लेंसेज के मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। ये लेंस वन की मैग्निफिकेशन और लेंस टू की मैग्निफिकेशन ये मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों लेंस की टोटल मैग्निफिकेशन हमें इतनी आती है। हम कहते हैं ये बेसिकली इसका एक रफ सा स्केच है कि एक ये लेंस वन है, ये लेंस टू है, लेंस ये ऑब्जेक्ट हमारा है जो कि बहुत ज्यादा क्या है इस डिस्टेंस पे मौजूद है 30 सेंटीमीटर पे। इससे जो हमारा जो इमेज बनी है वो बनी है I1, और ये इमेज I1 जो है वो ऑब्जेक्ट जो हमारा लेंस टू है उसके लिए एक I1 क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम बना करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसलिए वैल्यू माइनस में कंसिडर करेंगे। तो और जो हमारी इमेज बनेगी वो ये बनेगी जो कि हमारे क्या होगी I2, ये हमारी I2 क्या होगी, हमारे ओवरऑल सिस्टम की फाइनल इमेज कंसिडर की जाएगी। ठीक है, आप देखें अगर हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिहाज से कंसिडर करें तो हमारा जो फर्स्ट लेंस के लिए तो ये हमारा है P। बेसिकली हम क्योंकि रियल इमेज है तो P1 हम P कंसिडर कर लिया। Q1 इज इक्वल टू 1/, F1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड के केस में हम क्या करेंगे, सेकंड लेंथ के केस में 1/P2 प्लस 1/Q2 इज इक्वल टू 1/F2। P2 की जगह हम लोगों ने माइनस Q1 पुट कर दिया है क्योंकि Q1 इमेज बेसिकली हमारे पास क्या कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है लेंस 2 के लिए। और Q क्योंकि फाइनल इमेज है इसलिए इसे Q से डिनोट कर दिया 1/F2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग एड अप कर दें तो आंसर आ जाएगा 1/P प्लस 1/Q। बेसिकली P क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, Q क्या है हमारी जो फाइनल इमेज बनी है उसका, और हमारे पास 1/F1 और 1/F2 बेसिकली क्या शो कर रहा है कि हमारा लेंस जो है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर लेते थे ना, इसी तरह एक फाइनल फोकल लेंथ हमारे